देखो ये क्वेश्चन हमें करना है ना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, कह रहा है ए टैंक विद रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। ठीक, मतलब उसका बेस रेक्टेंगल है और जो साइड्स हैं वो भी रेक्टेंगल हैं। ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है ना। इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, बनाया गया सो दैट इट्स डेप्थ इज 2 मीटर, गहराई जो है वो इसकी 2 मीटर है। ठीक, और वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब है। इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर, है ना, पर स्क्वायर मीटर फॉर बेस, मतलब जो बेस है उसको बनाने की कॉस्ट ये आ रही है 70 पर मीटर स्क्वायर, है ना, और ₹45 पर मीटर स्क्वायर फॉर साइड्स को बनाने की कॉस्ट ये आ रही है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, मतलब टैंक को बनाने की जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज करनी। देखो क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको छोटा सा एक मॉडल यहाँ दिखाया। देखो जैसे ये टैंक है, देखो ये ऊपर से खुला हुआ है, ये टैंक है, देखो ऊपर से खुला हुआ है ना। तो जो बेस है उसको बनाने की कॉस्ट देखो यहाँ पर दी गई है, कितनी दी गई, 70 पर मीटर स्क्वायर। और देखो जो साइड दो कितनी है, 1 2 3 4, देखो इसके पास 4 साइड्स हैं, ऊपर से खुला हुआ है, 4 साइड्स हैं, देखो 1 2 3 4, देखो ये 4 साइड्स हैं और ये इसका बेस है। बेस को बनाने की कॉस्ट अलग दी गई है, और 4 जो साइड्स हैं रेक्टेंगुलर साइड, देखो बेस भी रेक्टेंगल है और देखो चारों जो साइड्स हैं ये भी रेक्टेंगल, देखो बेस भी रेक्टेंगल है, देखो ये साइड भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल, ये भी, देखो चारों साइड्स कैसी हैं, रेक्टेंगल, और बेस भी रेक्टेंगल, है ना। तो बेस बनाने की कॉस्ट अलग दी गई है और चारों रेक्टेंगल साइड्स को बनाने की कॉस्ट अलग दी गई है। हमें टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। देखो एक काम करें, जैसे मान लो ये इसकी लेंथ है x और ये इसकी ब्रेड्थ है y, ऐसा मान लेते हैं, है ना, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, इसकी जो देखो लेंथ है उसे x मान लिया, है ना, और देखो जो इसकी ब्रेड्थ है उसे y मान लिया। ठीक, अब देखो इसकी जो गहराई है वो दी गई है ना, डेप्थ 2 मीटर, इसकी जो डेप्थ है वो देखो 2 मीटर। देखो जैसे ये x है ये y है, जो इसकी गहराई है ना, गहराई मतलब इसकी हाइट कह लो, वो 2 मीटर दी गई है ना। इसकी हाइट जो है वो देखो 2 मीटर दी गई है। अब देखो इसका वॉल्यूम क्या हो गया, एक प्रकार का देखो ये क्यूबॉइड है, टैंक है, एक प्रकार का क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है ना, क्यूबॉइड का देखो LBH होता है, LBH लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखो लेंथ हो गई x, ब्रेड्थ हो गई y, और हाइट क्या हो गई बोलो 2। देखो ये इसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है ना, लेंथ x मान लिया, ब्रेड्थ y मान लिया, हाइट 2 मान लिया, है ना। ये इसका वॉल्यूम कितना दिया गया बोलो, 8 दिया गया, 8 बराबर 2xy, है ना। ये वॉल्यूम 8 दिया गया, 8 बराबर 2xy। तो देखो x इंटू वाई क्या दिया गया, देखो यहाँ पर 4 दिया गया, ध्यान दो, है ना, x इंटू वाई देखो यहाँ पर 4 दिया गया। ये देखो इसका वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमें दिया गया है बोलो 8, इसकी डेप्थ मतलब गहराई दिया गया 2, लेंथ x मान लिया, ब्रेड्थ y मान लिया, है ना। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम 8 के बराबर आ गया। देखो यहाँ से x इंटू वाई बराबर क्या हो गया, 4। अब देखो ध्यान दो क्या हो रहा है, बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट फॉर बेस। देखो अब बेस की कॉस्ट क्या हो गई, कॉस्ट ऑफ बेस, है ना। देखो बेस की कॉस्ट, देखो बेस क्या है, देखो ये x है ये y है ना, ये x है y है, तो बेस का एरिया क्या हो गया, x इंटू वाई हो गया, है ना। लेंथ है x और ब्रेड्थ है y, तो बेस का एरिया क्या हो गया, x इंटू वाई हो गया, x इंटू वाई, और कॉस्ट क्या है 70, तो इसकी कॉस्ट हो गई 70xy, है ना। देखो 70 पर मीटर स्क्वायर, है ना, 70 पर मीटर स्क्वायर। बेस कितना है, x इंटू वाई, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 70 पर मीटर स्क्वायर, है ना। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, 70। तो टोटल एरिया क्या है, x इंटू वाई, तो बेस की कॉस्ट क्या हो गई बोलो, 70xy। अब देखो जो साइड्स हैं, साइड देखो जैसे ये साइड x है और ये हाइट 2 है,
तो एक साइड का एरिया क्या हुआ 2x। देखो जैसे ये साइड x है ना, ये साइड दिख रही ना x, और ये हाइट 2 है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे तो क्या होगा 2 इंटू एक्स। इसी प्रकार इसका भी एरिया 2 इंटू एक्स होगा। देखो ये x है और ये हाइट 2 है तो 2 इंटू एक्स, तो इसका एरिया 2 इंटू एक्स, इसका एरिया 2 इंटू एक्स। इसी प्रकार देखो जैसे ये वाला जो बेस है, ये बेस का मतलब एक साइड है, इसका एरिया क्या हो गया, देखो ये y माना है ब्रेड्थ, और हाइट कितनी है 2 तो 2y, और इसी प्रकार देखो ये ब्रेड्थ y माना है, हाइट है 2 तो 2y, है ना। तो देखो एक साइड का एरिया हो गया 2x, लंबाई x, हाइट 2 तो 2x। दूसरे का भी एरिया क्या हो गया बोलो 2x, इसका एरिया क्या हो गया बोलो y, ये ब्रेड्थ और 2 तो 2y, और इसका भी एरिया क्या हो गया 2y। तो टोटल साइड्स का एरिया क्या हुआ 2x प्लस 2x, है ना, और प्लस 2y प्लस 2y। देखो ये टोटल एरिया है ना, इसका भी 2x और इसके अपोजिट वाले का भी 2x, इसका भी 2y, इसका भी 2y, तो 2x 2x 2y 2y, है ना। और इसकी कॉस्ट क्या दी गई है, कॉस्ट दी गई है 45 पर मीटर स्क्वायर, तो इंटू 45 कर दिया, तो देखो ये साइड्स की कॉस्ट हो गई। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या आ गई, टोटल कॉस्ट इन दोनों को सम कर दिया तो हो गया 70xy प्लस, देखो 2x क्या हो गया 4x प्लस 4y, तो 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस y इंटू 45। देखो ऐसा यहाँ पर हो गया है ना, 70xy 2x 4x प्लस 4y, तो 4 कॉमन आ गया तो x प्लस y इंटू 45, ये टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमें क्या करना है, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, इस कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अब देखो जैसे इसमें दो वेरिएबल हैं x और y, तो मिनिमाइज करना उसके लिए डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो एक वेरिएबल को हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखो y की वैल्यू निकालिए, क्या होगा बोलो 4/x। देखो ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, है ना, 70x और 4/x, और देखो यहाँ से 4 इंटू 45 x प्लस, और देखो y की वैल्यू क्या हो गई 4/x। देखो ये x कैंसिल, देखो ये हो गया t बराबर, तो 280 प्लस 180 x प्लस 4/x। देखो ये इसकी टोटल कॉस्ट आ गई, बनाने की कॉस्ट, है ना, ये इसको बनाने की देखो टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमें क्या करना है, देखो इसको भी रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि इसी कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है, और वही मिनिमम कॉस्ट निकालने भी, देखो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, हमें जो कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, देखो वही मिनिमम कॉस्ट निकालनी भी है, ध्यान दो, है ना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और देखो वही मिनिमम कॉस्ट हमें निकालनी भी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, वही मिनिमम कॉस्ट देखो हमको निकालनी भी है। अब दो क्या करेंगे, इसको करेंगे डिफरेंशिएट, क्या हुआ देखो इसका हो गया 0, 180 कांस्टेंट है, x का हो गया 1, 4y(x) का माइनस 4y(x²। अब देखो इसको कर दिया 0, तो क्या हो गया 180 ब्रैकेट में 1 माइनस 4y(x² बराबर 0, तो 1 माइनस 4y(x² बराबर 0, है ना, तो x² बराबर 4, x बराबर प्लस माइनस 2 आया, लेकिन अब हम माइनस तो लेंगे नहीं, x की वैल्यू पॉजिटिव है, x क्या एक लेंथ है, तो इसको प्लस ले लिया। अब दो क्या करेंगे, इसी का डबल डिफरेंशिएशन, देखो 180 कांस्टेंट, 1 का हो गया 0 माइनस 4, अब x की पावर माइनस 2, तो क्या हो गया माइनस 2/x³। अब देखो ये हो गया 180 इंटू 8/x³। देखो डबल डेरिवेटिव, x की वैल्यू पुट कर दो, x बराबर 2 पुट कर दो, तो 180 इंटू 8/8, देखो ये क्या आ गया पॉजिटिव, तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 2 पर t जो है ये लीस्ट हो गया, लीस्ट, x बराबर 2 पर t मिनिमम हो गया, जो टोटल कॉस्ट है ये x बराबर 2 पर मिनिमम हो जाएगी, और हमें वही मिनिमम कॉस्ट निकालनी भी है, क्योंकि देखो 2 पर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब मिनिमम, तो अगर हमें मिनिमम कॉस्ट निकालनी है तो x बराबर 2 पुट कर दिया जाए, तो देखो क्या हो गया 280 प्लस 182,
x को 2 रखोगे तो ये भी 2, तो देखो 280 प्लस 180 इंटू 4 है ना, तो 720 हो गया। और कुल मिलाकर देखो ये कितना हो गया, बोलो 1000 हो गया, ध्यान दो। तो जो हमारी मिनिमम कॉस्ट हो गई वो क्या हो गई, बोलो 1000 हो गई, ध्यान दो, है ना, इसको बनाने की मिनिमम कॉस्ट। तो देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना, ये ऐसे हमें इसको करना है। ठीक है, लिखो बच्चों ध्यान से।